ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान जट। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेट ब्राउजर्स में से सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर गूगल के गूगल क्रोम ब्राउजर की। जी हां, आपको बता चलें कि ये एंड्रॉयड पर तो सबसे ज्यादा यूज होता हुआ आप देखते ही हैं, क्योंकि इसे एक फास्टर ब्राउजर भी समझा जाता है। जबकि आप को ये भी मालूम होगा कि डेस्कटॉप और लैपटॉप सारिफीन भी बहुत बड़ी तादाद में इस ब्राउजर का इस्तेमाल करती है। लेकिन इन सारिफीन ने गूगल क्रोम ब्राउजर के हवाले से कुछ शिकायत भी दर्ज कराई। उन शिकायत में सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि ये लैपटॉप और डेस्कटॉप को स्लो कर देता है और रैम मेमोरी का खूब इस्तेमाल करता है। इसी के साथ साथ लैपटॉप सारिफीन की एक इजाफी शिकायत ये भी थी कि ये उनकी बैटरी पर भी असरअंदाज होता है और बैटरी की टाइमिंग भी कम हो जाती है। जब गूगल के सामने ये मसाइल आए तो उन्होंने इस हवाले से काफ़ी सारे टूल्स भी मुतारिफ कराए, जबकि अब एक और फीचर गूगल क्रोम में शामिल कर दिया गया है जिसकी मदद से सारिफीन ये देख सकेंगे कि गूगल क्रोम ब्राउजर के जरिए कौन सी वेबसाइट्स और टैब्स सबसे ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं, और ये फीचर मेमोरी यूजेज के नाम से लॉन्च किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं AI पिन की, जिसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिन है। इसे अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में तैयार किया गया है। आपको बताते चलें कि ये अपनी स्क्रीन नहीं रखती। इसके अंदर मौजूद कमांड्स आपके पैगामात को भेजने और अपडेट्स को वसूल करने के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, जबकि इसके अंदर मौजूद सरगर्मियों को आप अपनी हथेली पर देख सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी कोई अपनी स्क्रीन नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर मौजूद लेज़र की मदद से ये अपना व्यू आपकी हथेली पर प्रोजेक्ट करेगी, यानी अब आपकी हथेली ही आपकी स्क्रीन होगी। कहा जा रहा है कि ये काफ़ी महंगी है, मगर आने वाले वक्त में ये स्मार्टफोन्स को बिल्कुल रिप्लेस कर देगी। मजीद तफसीलात आप इंटरनेट से खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप ने प्राइवेसी से रिलेटेड एक और फीचर लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। आने वाले कुछ ही वक्त के अंदर आपको ये फीचर मिल जाएगा। ये फीचर है इनफरादी कॉल के दौरान आपके IP एड्रेस की हिफाजत करना, ताकि आपकी करंट लोकेशन अफशा ना हो सके। आपको बताते चलें कि जो आप ग्रुप कॉल के जरिए बातचीत करते हैं वो कॉल आपकी डायरेक्ट नहीं बल्कि व्हाट्सएप के सर्वर से होकर जाती है, जबकि जो आप इनफरादी कॉल करते हैं वो डायरेक्ट ही कनेक्ट होती है। इस वजह से आपके IP एड्रेस से आपकी लोकेशन अफशा हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए व्हाट्सएप IP एड्रेस की प्रोटेक्शन के लिए एक फीचर लॉन्च कर रहा है, जो आने वाले वक्त में आपको मिल जाएगा, जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग से ऑफ या ऑन कर सकेंगे। जब आप इस फीचर को ऑन कर लेंगे तो आपके IP एड्रेस की प्रोटेक्शन करते हुए ये कॉल डायरेक्ट नहीं बल्कि व्हाट्सएप के सर्वर से होकर जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस वजह से आपकी कॉल की क्वालिटी भी मुतासिर होगी। तो अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम पर अगर अब आप अपना पोस्ट और रील तमाम दोस्तों के साथ नहीं मगर करीबी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अब मुमकिन है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने यह फीचर लॉन्च कर दिया है। इससे पहले आप अपनी स्टोरीज और नोट्स को ही अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते थे, जबकि आप पोस्ट और रील भी कर सकेंगे। अपना पोस्ट करने से पहले आप ऑडियंस पर क्लिक करके क्लोज फ्रेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर डन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद अपना पोस्ट शेयर कर देंगे। इससे यह होगा कि जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे सिर्फ उन्हीं के पास आपका पोस्ट या फिर रील शो होगी। आपको बता चलें कि इसी तरह से आपके दोस्त भी कर सकते हैं। तो फिर यह हो सकता है कि जब आप इंस्टाग्राम ओपन करें तो आपको फीड टैब में आपके क्लोज फ्रेंड्स के ही पोस्ट देखने को मिले। ऐसा तो नहीं कि मतलब उनके अलावा किसी की दिखेंगे नहीं, मगर जाहिर है अगर उन्होंने आपको क्लोज फ्रेंड्स में शामिल किया हुआ होगा तो फिर ज्यादा पोस्ट उन्हीं के आपके सामने शो होंगे। और अब बात कर लेते हैं थ्रेड्स की। तो थ्रेड्स के ऊपर मुतादिद फीचर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि मेटा की जानिब से 6 जुलाई 2023 को ट्विटर के मुकाबले में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया गया था और कुछ ही दिनों के अंदर इसने रिकॉर्ड सारिफीन की हिमायत हासिल की।
जबकि एक हफ्ते के बाद कहा यह जा रहा था कि सारिफीन में कमी भी आई है और उसकी वजह यही बताई जा रही थी कि इस पर फीचर्स बहुत महदूद थे। ताहम अब मरहलावार फीचर्स के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक का फीचर लॉन्च कर दिया गया है। फिलहाल ये आजमाइशी मराहिल में है और ऑस्ट्रेलियन सारिफीन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रेंडिंग टॉपिक ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक की तरह ही ऑलमोस्ट काम करेगा। हम यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको स्याह कलर में नहीं ब्लू कलर में नजर आएंगे और ट्विटर की तरह ही यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा कि किस टॉपिक पर कितने पोस्ट हुए हैं और ये भी ट्विटर की तरह ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैशटैग के साथ ही यूज किया जा सकेगा। जबकि यहाँ पर यह बात जरूर डिफरेंट है कि ट्विटर पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ हैशटैग नजर आता है जबकि यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि थ्रेड्स को अब आप इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट किए बगैर भी डिलीट कर सकेंगे, क्योंकि ये सारिफीन की बहुत बड़ी शिकायत थी कि थ्रेड्स का अकाउंट डिलीट करने के लिए इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करना पड़ता है, जिस वजह से सारिफीन ने बेतहाशा शिकायत भी दर्ज कराई। जबकि अब ऐसा मुमकिन होगा। अब आपको सेटिंग्स में जाकर डिलीट या फिर डीएक्टिवेट प्रोफाइल का इंतखाब करना होगा और अपने अकाउंट को अब आप मुस्तकिल वहां से डिलीट कर सकेंगे। और अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने थ्रेड्स के पोस्ट शो नहीं होने देना चाहते तो फिर अब आपके लिए मुमकिन होगा, क्योंकि इस हवाले से फीचर लॉन्च कर दिया गया है। सारिफीन ने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी की थी, जिसके जवाब में यह कहा गया था कि टीम इसके ऊपर काम कर रही है और आपकी शिकायत का अजाला किया जाएगा। और बिलाखिर अब इस फीचर को लॉन्च कर दिया गया है। ऐप में आने के बाद आप स्क्रीन की दाईं जानिब ऊपर वाले कॉर्नर में 2 लाइनों वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्राइवेसी का इंतखाब करेंगे और फिर सजेस्ट ऑन अदर एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑन ऑप्शंस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद आपके थ्रेड्स पे किए जाने वाले पोस्ट आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट पर शो नहीं होंगे। और अब आखिर में फिर से बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप की चैट्स का बैकअप लेने के अगर आप शुदाई हैं और एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो फिर आपके लिए परेशानी खड़ी हो चुकी है और उसका सद्देबाब कर लीजिए, क्योंकि 2018 से तो आप यानी एंड्रॉयड सारिफीन बगैर किसी हद के गूगल अकाउंट पर व्हाट्सएप की चैट्स का बैकअप लेते आए हैं, मगर अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप और गूगल ने डिसाइड कर लिया है कि अब अगर आप व्हाट्सएप की चैट्स का बैकअप गूगल अकाउंट पे लेंगे तो फिर गूगल की जानिब से जो आपको 15 GB फ्री दी जाती है वो उसी में स्टोर होगा। और जब वो स्टोरेज फुल होने लगेगी तो आपको कहा जाएगा कि इजाफी फाइल्स को रिमूव कर दें या फिर मीडिया फाइल्स को रिमूव कर दें, ताकि आपकी स्टोरेज इंक्रीज हो सके और आपकी चैट्स का बैकअप बगैर किसी खलल के आगे भी बनता रहे। आपको बताते चलें कि अगर आप ये नहीं करना चाहते होंगे तो फिर आप गूगल वन प्लान भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास गूगल वर्क स्पेस की सब्सक्रिप्शन है तो फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको बताते चलें कि एप्पल यूजर्स तो पहले ही आई क्लाउड पर व्हाट्सएप की चैट्स का बैकअप ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि इस हवाले से पॉलिसी का नोटिफिकेशन व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर बैनर की सूरत में दिखाई देगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस हवाले से व्हाट्सएप तकरीबन 30 दिन पहले सारिफीन को मुतनब्बे कर देगा। आपको बताते चलें कि एंड्रॉयड पर व्हाट्सएप के बेटा सारिफीन को इस पॉलिसी का सामना दिसंबर से करना पड़ेगा, जबकि एंड्रॉयड के तमाम यूजर्स को मरहलावार इस पॉलिसी का सामना 2024 से करना पड़ेगा। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स में व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल बटन की जगह पे ओपन वॉइस चैट बटन देखने को मिला होगा। तो जिनको नहीं मालूम कि ये है क्या, पहले तो उनको बताते चलें और उसके बाद फिर इसमें आने वाली बड़ी चेंज की बात करेंगे। आपको बताते चलें कि ये ऑडियो कॉल बटन की जगह पे आपको मिलता है और ये भी ऑडियो कॉल ही करता है, यानी इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो एक ऑडियो कॉल ही स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ग्रुप के मेंबरान को बाकायदा कोई कॉल नहीं जाती, बल्कि एक नोटिफिकेशन चला जाता है। फिर जिसको भी ये कॉल ज्वाइन करनी होती है वो उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेता है। आपको बताते चले कि कोई मेंबर अगर 1 घंटे तक ज्वाइन नहीं करेगा तो उसके पास ऑटोमेटिकली ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, जबकि अगर आप इस कॉल को अपनी तरफ से खुद एंड करेंगे और उसके बाद इस नोटिफिकेशन पर कोई क्लिक करेगा तो उसको भी सेशन एंड होने का मैसेज मिल जाएगा।
بڑی چینج جو اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے ذریعے 32 لوگ بات کر سکتے تھے، یعنی آپ ایک وقت میں 32 لوگ اوپن وائس چیٹ کے ذریعے آپس میں گفتگو کر سکتے تھے، جبکہ اب اس کو انکریز کر دیا گیا ہے۔ اب 32 نہیں، 64 بھی نہیں، بلکہ 128 لوگ اوپن وائس چیٹ کے ذریعے آڈیو کال پہ گفتگو کر سکیں گے۔ اپنے دوست محمد ارسلان جٹ کو دیجیے اجازت، ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔